Hello students, today we are going to start chapter 3 coordinate geometry exercise 3.2. Previous video में हम introduction part और 3.1 डिस्कस कर चुके थे। अब हम exercise 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 and 2 सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको नीचे जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उनके आपको आंसर देना है। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए या वन वर्ड के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ऑप्शन फर्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। आपको ऐसा बोला गया है कि जो भी कार्टेशियन प्लेन होता है, जो हमारा ग्राफ होता है, उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि हॉरिजॉन्टल पार्ट लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नाउ ऑप्शन नंबर सेकेंड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइंस। ऑप्शन सेकंड में बोला गया है जो प्लेन होता है मीन्स ग्राफ होता है, जब हम उस पर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से जो पार्ट डिवाइड होते हैं उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं। तो आंसर है इसका क्वाड्रेंट। इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट होती है तो हमारा जो प्लेन है वो 4 भागों में डिवाइड होता है। तो इसका आंसर हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ऑप्शन थर्ड पे आते हैं, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट। थर्ड ऑप्शन में बोला गया है कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है जिस भी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं। तो ये भी इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि जब दो लाइन आपस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसे हम बोलते हैं ओरिजिन। तो इसका आंसर है ओरिजिन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश होता है। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे बुक में एक डायग्राम दे के रखा है ग्राफिकल, ठीक है, और हमें 8 ऑप्शंस दे के रखे हैं। तो हमको सभी ऑप्शन का इस ग्राफ के थ्रू आंसर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ऐसा नहीं बोला है कि एक्स एक्सिस के पॉइंट बताने हैं या वाई एक्सिस के पॉइंट बताने हैं, बी का हमको कंप्लीट पॉइंट बताना है। अब आप यहाँ देखिए ग्राफ में कि हमारा बी पॉइंट ये रहा। ठीक है, अब बी पॉइंट, सबसे पहले एक्स की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस पे बी पॉइंट कहाँ मिल रहा है। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ जाते हैं, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो यहाँ पे आपका आ रहा है -5। ठीक है, तो एक्स का पॉइंट क्या हो गया, -5। अब हमें बी का वाई एक्सिस का पॉइंट देखना है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे हम वर्टिकल पे जाएंगे, ये हमारी वर्टिकल लाइन आ गई, तो ये बी जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे 2 पे मीट हो रहा है। तो हमारा बी का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -5, 2। ओके, अब सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। हमें सेकंड ऑप्शन दिया है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। हमको सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब इसमें भी हमें कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि सी का कौन सा कोऑर्डिनेट बताना है, एक्स एक्सिस का या वाई एक्सिस का, तो हम दोनों बताएंगे। तो हम पूरे ग्राफ में देखेंगे हमारा सी पॉइंट कहाँ है। तो सी पॉइंट हमारा ये रहा, हमको दिख रहा है ग्राफ में। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो सी पॉइंट में एक्स एक्सिस पे कहाँ मिल रहा है, ऊपर की तरफ हम एक्स एक्सिस के पास जाएंगे, ये 5 पे मिल रहा है, तो एक 5 पॉइंट हो गया। अब सी पॉइंट से हम वाई एक्सिस पे जाएंगे तो सी पॉइंट हमारा वाई -5 पे मिल रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5, -5।
स्टूडेंट सबसे पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट आता है, फिर वाई एक्सिस का पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट हमें बोला है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5 मीन्स कि -3, -5 जो कोऑर्डिनेट है वो किस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो हम ग्राफ में देखते हैं अगेन, ठीक है। तो सबसे पहले -3 है, तो -3 है मीन्स सबसे पहले है तो वो एक्स एक्सिस का होगा, ठीक है। जो भी पहले लिखा होता है वो एक्स एक्सिस का होता है, जो बाद में लिखा होता है सेकंड नंबर पे वो वाई एक्सिस का होता है। तो -3 है तो हम एक्स एक्सिस पे ढूंढेंगे -3 कहाँ है। हमको यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा -3, ठीक है। अब -5, अब -5 हम किसका देखेंगे, वाई एक्सिस का। तो -5 वाई एक्सिस पे कहाँ है, ये रहा। अब -3 और -5 कहाँ मिल रहे हैं, दोनों ई पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ई पॉइंट। ओके, अब हम आते हैं फोर्थ ऑप्शन पे। देखिए फोर्थ ऑप्शन में द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। ये सिमिलर आपके क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थर्ड जैसा है। 2 और -4 किस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस को देखेंगे कि 2 पॉइंट कहाँ है हमारा, ये रहा। अब -4 हम वाई पे देखेंगे, तो -4 हमारा वाई एक्सिस पे ये रहा। अब -4 और 2 किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जी को, तो ये हमारा हो जाएगा जी पॉइंट, ठीक है। अब फिफ्थ पे आते हैं द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। डी पॉइंट का एब्सिसा क्या है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि एब्सिसा मीन्स होता है एक्स एक्सिस का पॉइंट, ठीक है। तो हम ग्राफ में देखते हैं कि सबसे पहले डी पॉइंट का है हमारा। डी हमको ग्राफ में दिख रहा है, ये रहा। एब्सिसा निकालना है मीन्स केवल एक्स का पॉइंट निकालना है। तो डी एक्स पे किस तरफ आ रहा है, 6 पे आ रहा है, एक्स एक्सिस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा 6 आ रहा है, तो हम इसमें लिख सकते हैं 6। ओके, अब हम आते हैं सिक्स्थ ऑप्शन पे द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। एच जो पॉइंट है उसका ऑर्डिनेट क्या है। अब ऑर्डिनेट मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि वाई एक्सिस को बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ में देखते हैं एच पॉइंट। तो एच पॉइंट हमारा ये रहा, हमने इसको पहले भी शो किया था। तो एच पॉइंट का हमको ऑर्डिनेट बताना है मीन्स वाई। तो एच जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे कहाँ जा रहा है, -3 पे जा रहा है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा -3, ठीक है। अब हम आते हैं सेवंथ ऑप्शन पे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। एल के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। अब इसमें भी हमको स्पेसिफाई बिल्कुल नहीं किया है कि हमें एक्स पॉइंट का निकालना है या वाई पॉइंट का, तो हम दोनों निकालेंगे, ठीक है, दोनों फाइंड करेंगे। तो हमारा सबसे पहले एल पॉइंट हमको फाइंड करना पड़ेगा। एल हमें कहाँ दिख रहा है, ये रहा, ठीक है। एल पॉइंट हमारा ये रहा। अब ये एक्स पे कहाँ मिल रहा है, देखिए नीचे की तरफ 0 पे है ना, और वाई पे कहाँ मिल रहा है, 5 पे। तो हम लिख सकते हैं 0,5। ओके, अब लास्ट वन पे आते हैं, एट्थ ऑप्शन पे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो एम जो पॉइंट है पहले हम वो देखेंगे। एम हमारा ये रहा, ये एक्स एक्सिस पे कहाँ है, हमेशा पहले हम एक्स एक्सिस की ही बात करते, तो ये एक्स एक्सिस पे कहाँ है, -3 पे, ठीक है। अब वाई एक्सिस पे कहाँ है, अब वाई एक्सिस की तरफ तो कोई वो जा ही नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा -3,0। केवल अगर कोई भी पॉइंट एक्सिस पे आता है तो एक्स और वाई दोनों में से कोई एक 0 होंगे। अब जैसे ये एम पॉइंट केवल एक्स पे आ रहा है, वाई पे कहीं पे जा ही नहीं रहा है, तो वाई हो जाएगा 0। यहाँ पे 3.2 फिनिश होती है।